साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरवीएल में। दोस्तों, हम देख रहे थे संविधान। आपको पता है कि हम यूपीएसआई लेवल का दोस्तों संविधान देख रहे थे और जहां पे जो चीज़ जरूरत होती है दोस्तों उसको डिटेल में देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा संविधान में है राज्य का विधानमंडल। ठीक है, ये शुरू करते दोस्तों। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जो बच्चे पहली बार हमसे जुड़े हैं वो हमारे प्लेलिस्ट पे जाए। देखिए, हमने संविधान पढ़ा दिया है वो, ठीक है, शुरू से जाकर के यहाँ पर आपको मिल जाएगी क्लासेस। एक बार जरूर जाकर दोस्तों पढ़िए, बहुत ही शानदार तरीके से क्लासेस करवा रहा हूँ। इसके अलावा स्टैटिक जीके मैं करा रहा हूँ दोस्तों। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, होमगार्ड के लिए ले सकते हैं। मूल विधि क्लासेस दोस्तों यूपीएसआई के लेवल की, ठीक है, तो मूल विधि क्लासेस भी ले सकते हैं। और देखिए, जिनको चाहिए दोस्तों पीडीएफ वगैरह कि दोस्तों एक हमने होमगार्ड बैच निकाला है 41,424 पदों के लिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से संपूर्ण तैयारी करवाऊंगा। संपूर्ण तैयारी मतलब पूरे होमगार्ड का सिलेबस कितने में? मात्र 251 रुपए में। मात्र 251 रुपए में दोस्तों पूरा होमगार्ड का सिलेबस करवाऊंगा। और आपको बताते हैं कि इस तरीके से कराऊंगा दोस्तों, इसमें आपको यूपी पुलिस का भी क्या हो जाएगा दोस्तों, जीके लगभग कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो मात्र 251 रुपए में से परचेज कर सकते हैं दोस्तों। कैसे मिलेगा तो आपको बता दें, ये पूरा सिलेबस करवाया जाएगा जिसमें स्टैटिक जीके, उत्तर प्रदेश स्पेशल, अन्य टॉपिक, सामान्य विज्ञान, इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स सब कुछ कराया जाएगा। ठीक है, कैसे दोस्तों? देखिए, इसको कैसे आप परचेस कर सकते हैं दोस्तों, हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप को डाउनलोड कर लिए प्ले स्टोर से। और देखिए, ये स्टैटिक जीके की ई बुक है। अगर आप चाहते हैं ये आपकी स्टैटिक जीके ई बुक आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई और होमगार्ड के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट इतने सारे टॉपिक्स होंगे, बहुत ही अपडेटेड तरीके से एकदम 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप से। देखिए, जैसे आपको बैच लेना है होमगार्ड का कैसे, तो आप जाइएगा दोस्तों पेड क्लासेस वाले कॉलम में। अगर बुक्स वगैरह चाहिए, बुक्स चाहिए है ना, पीडीएफ चाहिए, तो इस पे जाइए। ठीक है, जैसे पेड क्लास में जाएंगे आप, देखिए ये आपको मिल जाएगा होमगार्ड का बैच दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जाकर के इसको होमगार्ड का बैच परचेज कर सकते हैं। 251 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। और जिन बच्चों को दोस्तों पीडीएफ वगैरह चाहिए, ई बुक चाहिए, तो हमारे ई बुक्स वाले कॉलम पे जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ जाते हैं आपको दिख जाए दोस्तों, ये देखिए यूपीएसआई 2025 मूल विधि पीडीएफ बैच, यानी कि पूरी मूल विधि दोस्तों यूपीएसआई लेवल की, वो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी मात्र 149 रुपये में। इन्हें आप बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको करंट अफेयर की ई बुक्स मिल जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर की ई बुक्स मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हिंदी साहित्य, हिंदी ग्रामर, उत्तर प्रदेश स्पेशल और ये स्टैटिक जीके आदि की भी ई बुक मिल जाएगी। और जो मैं दोस्तों संविधान पढ़ा रहा हूँ उसकी भी ई बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, चले जाइए प्ले स्टोर, देखिए प्ले स्टोर जाइए, जिनको क्लासेस लेनी वो ले सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये है हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। तो ज्ञान आरवीएल ऐप पर जाकर के इसको ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, देखते हैं आज राज्य का विधानमंडल। ठीक है, राज्य का विधानमंडल। देखिए, ये अगर पूछें आप किसके समकक्ष होता है दोस्तों, इससे संसद होता है ना, हमारे केंद्र में संसद होता है। ठीक है, जैसे केंद्र में क्या होता है दोस्तों, संसद होता है। आप देखेंगे संसद होता है केंद्र में। ठीक है, संसद होता है जिसमें आप देखते हैं कि वहाँ पे लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति महोदय होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से राज्यों में क्या होता है, विधानमंडल होता है, जिसमें दोस्तों इसमें भी 3 चीजें होंगी, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, समझ गए? चलिए, देखिए किसी भी राज्य में दोस्तों 2 चीजें जरूर होंगी, विधानसभा और राज्यपाल जरूर होगा। विधान परिषद जरूरी नहीं कि हर राज्य में हो, कितने राज्यों में उस पर भी मैं बात करूंगा। चलिए, तो दोस्तों कोई भी कानून राज्य में बनेगा तो इन तीनों के माध्यम से बनता है। ठीक है, चलिए, जैसे केंद्र में संसद के माध्यम से बनेगा, ठीक है, वैसे दोस्तों राज्य में राज्य इनके माध्यम से, विधानमंडल के माध्यम से बनेगा। ठीक है, चलिए, आपको बता दें कि राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की विधायिका है। राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। आपको बता दूं साथियों कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार राज्य के अधिवक्ता व मुख्यमंत्री का होता है। यूपीएसआई में पूछा गया, यानी कि राज्य के दोनों विधानमंडल में, चाहे वो विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, यहां पर दोस्तों दोनों सदनों में कार्यवाही में बोलने का अधिकार और भाग लेने का अधिकार किसका किसका है, तो राज्य के मुख्यमंत्री महोदय का है और राज्य के जो अधिवक्ता होते हैं दोस्तों उनका होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यूपीएसआई में पूछा गया है। चलिए, अब बात करते हैं कि विधानमंडल गठन की बात की गई, किसमें की गई है, तो आर्टिकल 168 में राज्यों के विधानमंडलों, यानी कि राज्य में विधायिका गठन होगा। ये यूपीएसआई में पूछा गया है। तो राज्य के विधानमंडलों कितने होंगे, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, चलिए, तो 168 में क्या है, राज्यों के विधानमंडल।
ठीक है। 169 क्या कहता है, अनुच्छेद 169 क्या कहता है कि विधान परिषद गठन संसद द्वारा किया जाएगा। किसका? विधान परिषद गठन संसद द्वारा किया जाएगा। ये यूपीएसआई 2021-2017 में पूछा गया। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, विधान परिषद गठन संसद द्वारा किया जाएगा। और इसको क्या क्या बोलते हैं, विधान परिषद को हम क्या क्या बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको हम उच्च सदन बोलते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो आपके संसद में है उनको भी उच्च सदन, निम्न सदन बोलते हैं। वैसे ही विधान परिषद, राज्यों में विधान परिषद को दोस्तों, जो ये वाला सदन है, इसको उच्च सदन कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं, अप्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, यूपी पुलिस में पूछा गया उच्च सदन किसको कहते हैं राज्यों में, तो विधान परिषद को। ठीक है, आपको मैं बता दूं दोस्तों कि 6 राज्यों में क्या है, केवल और केवल दोस्तों, जो 28 राज्य आपके हैं ना, 28 राज्य है ना आपके, ठीक है, उनमें से केवल और केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। कितने? 6 राज्यों में केवल विधान परिषद। विधान परिषद का गठन कौन करेगा? संसद करेगी। ठीक है, तो केवल 6 राज्य है। कौन कौन से? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों, यूपीएसआई में पूछा गया है, यूपी पुलिस में पूछा गया, यूपी SSC पेट 2025 अभी जो लेटेस्ट हुआ था इसमें पूछा गया। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं और उसमें कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों सबसे पहले नाम आता है अपने उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं विधान परिषद की। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर दूसरे नंबर पे कहां सीटें हैं, तो दोस्तों उसके बाद आपको बता दूं मैं साथियों कि 78 सीटें हैं महाराष्ट्र की। ठीक है, फिर 75 सीटें दोस्तों बिहार की, 75 कर्नाटक की, और 50 आंध्र प्रदेश और 40 तेलंगाना। दोस्तों बहुत बार पूछता है कि कितने राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्यों में। ठीक, जम्मू कश्मीर में था दोस्तों, उसको समाप्त कर जाएगा जब से यूटी बना। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। आम बिकाऊ ते ऐसे याद रख लेंगे। आ से आंध्र प्रदेश, मा से महाराष्ट्र, बी से बिहार, का से कर्नाटक, उ से उत्तर प्रदेश और ते से तेलंगाना। ऐसे याद कर लेंगे कि आम बिकाऊ ते, शॉर्ट ट्रिक में, जहां पे क्या है 6 राज्य जहां पे विधान परिषद है। ठीक है, चलिए अब विधान परिषद का सृजन और समाप्ति कैसे होगा, तो आपको बता दें, देखिए संसद करेगी मगर कैसे करेगी, तो आपको बता दें विधानसभा में उपस्थित, देखिए विधानसभा में जो लोग उपस्थित होंगे और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास करके संसद के पास भेज देने पर संसद साधारण बहुमत से इसको पास कर सकती है, यानी समाप्ति और सृजन कर सकती है। यूपीएसआई में पूछा गया है। आपको बता दें कि भारत की संसद के पास राज्य विधान परिषद को बनाने व समाप्त करने का अधिकार होता है। देखिए यूपी पुलिस, यूपीएसआई पूछा गया, आपसे पूछेगा कि विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास। बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास। यानी जो 6 राज्यों में बना है इनको कहीं ना कहीं दोस्तों संसद के द्वारा ही लाकर बिल बनाया गया होगा। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता है। जैसे दोस्तों राज्यसभा का कभी विघटन होता नहीं होता, वैसे ही जैसे केंद्र में राज्यसभा है वैसे ही राज्यों में क्या है, विधान परिषद होता है, जो 6 राज्यों में। ठीक है, परंतु समाप्त किया जा सकता है दोस्तों, इसको खत्म किया जा सकता है मगर विघटित नहीं होगा। ठीक है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल। आपको पता है ना, राज्यसभा के भी सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, इसका भी आपको बता दें। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी 1/3 सदस्य हर 2 साल में हट जाते हैं, यहां से सेवानिवृत्त हो जाता है। ठीक है, रिटायरमेंट होता है। इनके सदस्यों की आयु कितनी होगी, 30 साल। सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, तो आपको बता दें जो सदस्य होते हैं इसके उनकी नियुक्ति कैसे होगी, तो आपको बता दूं कि कुल सदस्यों का 1/6, मतलब मान लिया मेरे दोस्तों टोटल कितने सदस्य हैं, मान लो 60 सदस्य हैं, तो 60 का 1/6 मान लिया कि, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 दहम मसाले, यानी 10 सदस्य, 60 में से 10 सदस्य, यानी कि 1/6। ठीक है, अगर टोटल 60 सदस्य होते तो 1/6 सदस्य कौन नियुक्त करेगा दोस्तों, कौन मनोनीत करेगा, राज्यपाल करता है, राज्य का राज्यपाल। जैसे उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपको बता दें कि कितने 100 सदस्य हैं, तो इसका 1/6 का होगा 96, लगभग 16 के आसपास क्या करेगा, राज्यसभा नियुक्त करेगा, मनोनीत करेगा। देखिए कुल सदस्यों का 1/6 राज्यपाल द्वारा कौन कौन से क्षेत्र से, साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत करता है। यूपीएसआई पूछा गया। ठीक है, उसके अलावा फिर दोस्तों 5/6 निर्वाचित होंगे। देखिए ये तो मनोनीत हो गए, 1/6 मनोनीत हो गए, तो 6, देखिए 1/6 मनोनीत होगा, बचा कितना, 5/6, तो 5/6 निर्वाचित होंगे। और 5/6 में से कहां निर्वाचित होंगे, तो आपको बता दें 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा, यानी विधानसभा सदस्यों द्वारा 1/3 निर्वाचित होंगे।
1/3 इस सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, ठीक है, और 1/12 सदस्य माध्यमिक शिक्षण संस्थानों के न्यूनतम 3 वर्ष वाले अनुभव के अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होंगे, ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया। और 1/12 विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा दोस्तों निर्वाचित होंगे। तो ये चीजें आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अब देखिए विधान परिषद देख लिया, अब विधानसभा देखते हैं। विधानसभा 170 में है, आर्टिकल 170 में क्या है, विधानसभा की संरचना। तो विधानसभा के बारे में किसमें दिया है, आर्टिकल 170 में। ये प्रथम सदन होता है, इसको निम्न सदन भी कहते हैं, जैसे लोकसभा, ठीक है, केंद्र में लोकसभा, ठीक है। इसके सदस्यों की आयु कितनी होती है, 25 साल। लोकसभा सदस्यों की आयु 25 साल, ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष का। भंग राज्यपाल करेगा, वहां राष्ट्रपति करता था। तो देखिए यहां आप समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि विधानसभा सदस्यों की अधिकतम सदन संख्या कितनी हो सकती है, 500। मतलब किसी भी राज्य की अगर ज्यादा संख्या बढ़ाई जाएगी तो 500 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पेट में पूछा गया है, यूपीएससी में भी, पेट में भी। और क्या 500 किसी राज्य की है, बिल्कुल नहीं है। तो अधिकतम कितनी है, तो आपको बता दें हमारे उत्तर प्रदेश की। तो सर्वाधिक सीटें कहां हैं, उत्तर प्रदेश की 403 सीटें हैं, ठीक है। यूपी पीछे से पूछा गया, यूपीएससी पूछा गया। फिर कहां है, बंगाल में 294, फिर कहां है, महाराष्ट्र में 288, फिर कहां है, गुजरात में 243 सीटें, फिर तमिलनाडु में 234 सीटें। तो हमने 5 राज्यों के बारे में बता दिया जो सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 500। क्या किसी राज्य में 500 है, बिल्कुल नहीं है। सबसे ज्यादा कहां है, उत्तर प्रदेश में, कितने, 403, ठीक है। और सबसे कम कितनी हो सकती है, तो दोस्तों 60 होगी। विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 60। यूपीएससी पूछा गया तो क्या 60 से कम भी है, हाँ है, अपवाद भी है, ये भी याद रखेंगे। देखिए कहा गया कि न्यूनतम 60 होंगे, मगर उसका अपवाद भी है। क्यों, कितने हैं, तो देखिए कहां कहां अपवाद है। तो देखिए पुदुचेरी में 30 सीटें, यूपीएससी पूछा गया, सबसे कम सीटें पुदुचेरी में। फिर सिक्किम में 32 सीटें हैं, ठीक है, विधानसभा की, ठीक है। और गोवा मिजोरम में 40 सीटें हैं, देखिए यूपी से पूछा गया। और फिर उसके बाद मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं। मतलब ये सभी राज्य क्या हैं, इसके अपवाद स्वरूप हैं। तो न्यूनतम सीटों संख्या कितनी बताई गई है, 60, मगर 60 से कम की है, बिल्कुल है, ठीक है। तो कितने राज्यों में गिन सकते हैं आप, देखिए पुदुचेरी में 30 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर 30 या 30 से कम सीटें भी हैं, ठीक है। चलिए अब आती है विधान परिषदों की संरचना। विधान परिषदों की संरचना कैसे होगी, तो किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। मतलब जैसे दोस्तों मान लिया 403 सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो इसका 1/3 सदस्य से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यानी 3 से काटेंगे तो 3 एक 3, बचेगा कितना, 1, यानी 3 त्रिका 9, ठीक है। बचेगा कितना, 1, यानी 13 बचा, और 3 चौके 12, यानी 134 से अधिक नहीं हो सकती थी, मगर है कितनी, 100 ही है, यानी 1/3 से ज्यादा नहीं होगी। परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी दशा में 40 से कम नहीं होगी, यानी अधिकतम 1/3 हो सकती है उस राज्य की विधानसभा की, ठीक है, और कम से कम 40 होगी, कम से कम 40। अब 40 किस लिए, मान ले दोस्तों पुदुचेरी बना दिया गया, पुदुचेरी में कितने, तो पुदुचेरी बनाएगा तो 1/3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 3 9, 10 ही तो होगा। तो मगर कम से कम 10 नहीं होगा, कम से कम 40 तो होगा ही होगा सीट, ठीक है। याद रखेंगे किसकी, विधान परिषद की बात कर रहा हूं। और विधान परिषद में दोस्तों बताया कि सबसे कम कहां है, तो सबसे कम दोस्तों आपका देख सकते हैं 234 तमिलनाडु में। सॉरी, ये तो विधान परिषद का नहीं है, ठीक है। ये दोस्तों विधान परिषद में जैसे सबसे कम कहाँ है, तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने बताया था सबसे कम कहाँ है, तेलंगाना में 40। तो 40 बताया, कम से कम 40 होंगी, ठीक, कम से कम 40 होंगी, ठीक है। तो कहाँ है, तेलंगाना में, ठीक है। तो इसका वाला पूरा आप समझ सकते हैं कि कैसे बताया गया कि कम से कम 40 तो होगी, ये तेलंगाना में है। चलिए अगला है 172 का, कहता है कि राज्यों के विधानमंडल की अवधि। तो राज्यों के विधानमंडल की अवधि क्या होगी, हमने बता दिया, ऊपर पढ़ चुके हैं कि इनकी अवधि क्या होती है, एक की दोस्तों जो विधानसभा को उसकी 5 साल, ठीक है। चलिए अगला है 173 का, कहता है कि विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए। पहली चीज
वो दोस्तों भारत का नागरिक हो और अगर विधानमंडल में से विधानसभा से 25 साल की आयु पूरी कर ली हो, यूपीएसआई में पूछा गया, और विधान परिषद से कोई आता है तो 30 साल की आयु। ठीक है, चलिए 175 का कहता है राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भी भेज सकता है। दोस्तों 175 अनुच्छेद में बताया गया है, यूपीएससी पेट में भी पूछा गया है। 176 में क्या है, राज्यपाल का अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, जैसे राष्ट्रपति का था वैसे राज्यपाल भी नए सत्र में देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 177 क्या कहता है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और अधिवक्ता के अधिकार, क्या सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार क्या हैं, तो आप बता दें कि राज्य विधायिका के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने व भाग लेने का अधिकार राज्य के महाधिवक्ता का होता है। यानी महाधिवक्ता राज्य का दोनों सदनों में बैठ सकता है, बोल सकता है, भाग ले सकता है, जैसे ठीक है मुख्यमंत्री भी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे है 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, इसके बारे में बताया गया। 179 क्या कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना और उनको हटाया जाना। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, चलिए 180 क्या कहता है कि अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति, अध्यक्ष के पद क्या होंगे, अध्यक्ष के पदों के कार्य क्या होंगे, उनकी शक्ति क्या होगी। ठीक है, चलिए अगला है 181 कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाए जाने पर, कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। मान ले दोस्तों इसके खिलाफ कोई कार्यवाही लाई गई तो ये निर्णय नहीं करेगा, यानी कि ये पीठासीन नहीं होगा। ठीक है, चलिए 182 का कहता है कि विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। ठीक है, जैसे विधानसभा में अध्यक्ष होते हुए विधान परिषद में क्या होगा, सभापति और उपसभापति होंगे। 183 का कहता है कि सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होने पर या त्यागपत्र जाने पर या फिर इनको हटाया जाना। ठीक है, 184 में क्या है कि सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति क्या होंगी उनकी, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, जैसे आपको पता है राज्यसभा में राष्ट्रपति उसका सभापति होता था ना, वैसे। चलिए अगला है 185 का कहता है कि सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उनके होने पर उनका पीठासीन न होना, यानी कि वो मेन नहीं रहेंगे कि उनके निर्णय से कुछ हटे। ठीक है, चलिए 186 का कहता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति के वेतन भत्ते। ठीक है, चलिए 187 क्या है कि राज्य के विधानमंडल का सचिवालय, राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। 188 का कहता है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के उपराज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया। और चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में पंजाब के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, उसे याद रखिएगा, यूपीएसआई में भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए 189 क्या कहता है कि दोनों सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी सदनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति का होता है 1/10। ठीक है, चलिए धन विधेयक की परिभाषा 199 दी गई, राज्य के धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है। आपको बता दें कि विधान परिषद धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक ही रोक सकती है। यानी विधान परिषद अगर धन विधेयक विधान परिषद में गया तो वो केवल 14 दिन तक रोक सकती है। इस अवधि के बाद अगर उसको रोकती तो मान ली जाएगी उसने पारित कर दिया। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 200 क्या कहता है, विधायकों की अनुमति। ठीक है, विधेयकों की अनुमति। ठीक है, चलिए 201 क्या है, तो आपको बता दें राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। यूपीएससी में पूछा गया। बिल्कुल, मान ले दोस्तों कोई ऐसा विधेयक है जिसको राज्यपाल चाहता है हम राष्ट्रपति समक्ष रखें तो वो उसका अधिकार है। ठीक, 202 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि राज्यों के बजट के बारे में। ठीक है, चलिए 213 का कहता है कि विधानमंडल में अध्यादेश जारी करने के राज्यपाल की शक्ति। मान लो दोस्तों कोई कानून लाना है इमरजेंसी और ये सभाएं नहीं चल रही दोस्तों, तो ये एक अध्यादेश ला करके कानून बना सकता है। जैसे दोस्तों राष्ट्रपति महोदय के पास है वैसा राज्यपाल को भी शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति किसके तहत, 123 है ना, और इनको 213 के तहत। ठीक है, तो देख सकते हैं राष्ट्रपति महोदय के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 है, 123 आर्टिकल के तहत, और राज्यपाल को 213 के तहत। यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या क्या दोस्तों हैं, एक चीज समझिए, जब आपको पता है कोई विधेयक आता है, जैसे साधारण विधेयक है तो चाहे उसको पहले लोकसभा में ले आए चाहे राज्यसभा में ले आए। ठीक है, सॉरी मैं तो भूल गया था, केंद्र वाली बात कर दिया। अब राज्य में बात होती है विधानसभा विधान परिषद। ठीक है, और राज्यपाल होंगे। ठीक, जैसे केंद्र में लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, वैसे ही राज्य में विधानसभा
विधान परिषद और राज्यपाल होते हैं। तो इस तरीके से मान लिया कोई साधारण विधेयक आएगा तो साधारण विधेयक पहले आपसे पूछे कहाँ पारित करना है, कहाँ पेश करना है। अगर विधान परिषद है दोस्तों तो कहीं भी लाइए, ठीक, चाहे पहले विधान परिषद में लाइए चाहे विधानसभा में लाइए। अगर मान लिया पहले विधान परिषद में लाते हैं, विधानसभा में लाते हैं, फिर दोस्तों विधान परिषद में ले जाएंगे तो विधान परिषद के बाद दोस्तों क्या क्या अधिकार होंगे। पहली चीज वो स्वीकृति कर सकता है, उसको पास कर दे। दूसरा पुनर्विचार के लिए रोक लगा दे, या फिर तीसरा क्या है 3 महीने के लिए रोक लगा सकता है तथा दूसरी बार 1 माह रोक सकता है, ठीक है, तो ये भी जान लीजिए। और राज्यपाल दोस्तों क्या करेगा, जब ये सब चीजें आएंगी तो स्वीकार कर सकता है या फिर वीटो लगा सकता है या पुनर्विचार के लिए एक बार भेज देगा। पुनर्विचार के लिए क्या करेगा, एक बार इसको एक बार चेक कर लीजिए, एक बार केवल भेज सकता है पुनर्विचार के लिए कि एक बार चेक कर लीजिए, सही कर लीजिए। या फिर दोस्तों राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है कि हम राष्ट्रपति महोदय की चीज दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर धन विधेयक है तो धन विधेयक आपको पता है कि राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से लाया जाता है। पहले राज्यपाल से ही निर्णय लिया जाएगा धन विधेयक ला रहे हैं, ठीक है, और सबसे पहले विधानसभा में आएगा, सॉरी, ठीक है, हाँ, विधानसभा में आया। जैसे राज्य देखिए केंद्र पे क्या होता था, राष्ट्रपति के पूर्वानुमति पर लोकसभा में आता था, वैसे ही राज्यपाल के पूर्वानुमति पर पहले विधानसभा आएगा और फिर दोस्तों विधान परिषद भेजा जाएगा। और विधान परिषद केवल इसे 14 दिन तक रोक सकती है, उसके अलावा इसे रोक नहीं सकती, ठीक है। ये चीज दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या चीजें होती हैं, कैसे ये चीजें चलती हैं। आई होप बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। चलिए, तो मेरे साथियों मैं यही कहूँगा, जिसको भी दोस्तों चाहिए हमारा होमगार्ड का बैच वो चल चाहिए, हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ दोस्तों ये मिल जाएगा 251 रुपये मात्र, और इसके साथ आपकी बहुत अच्छी से तैयारी भी हो जाएगी। चलिए डाउनलोड करिए हमारा ज्ञान आरवीएल ऐप। और दोस्तों आपको बता दें, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्ञान आरवीएल ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम चैनल है, और ज्ञान आरवीएल ऐप भी है। चाहिए डाउनलोड करिए दोस्तों, और ज्ञान आरवीएल ऐप डाउनलोड करिए, जिसका लिंक नीचे है। जाकर के बैच, PDF वगैरह कुछ भी आप परचेस कर सकते हैं। जो मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ ये मात्र आपको 50 रुपये में PDF रूप में मिल जाएगी, जाकर के ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।